हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन में। इसमें हम बात कर रहे थे जीके की, एमपी जीके की, जिसमें हम क्या बता रहे थे आपको, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक प्रभाव के, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं अगले कुछ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? शहडोल जिला। ऑप्शंस हैं मालवा पठार, बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार और रीवा पन्ना पठार। ये 4 ऑप्शंस हैं। इनमें से हमें बताना है कि शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आपको बता देते हैं, शहडोल पठार जो है वो बघेलखंड पठार के, शहडोल जिला है वो बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। ये जो बघेलखंड पठार है वो एमपी का पूर्वी भाग है। कौन सा? पूर्वी भाग है। एमपी के पूर्वी भाग में ये आता है और इसमें ये सोन नदी के पूर्व में स्थित है। किस नदी के? सोन नदी के पूर्व में स्थित है। बघेलखंड के अंतर्गत सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिले भी आते हैं। कौन से? सीधी, सिंगरौली और शहडोल जिले भी आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है। क्या क्वेश्चन है? किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है। ऑप्शंस हैं खंडवा, बैतूल, हरदा, छिंदवाड़ा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरदा। हरदा जिला जो है वो सतपुड़ा श्रृंखला के अंतर्गत मौजूद नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था। क्या दिया हुआ है? मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था? पंडित नेहरू की, सरदार पटेल की, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य विघटन आयोग। तो मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ था दोस्तों? पंडित नेहरू की अनुशंसा पर, सरदार पटेल की, या राज्य पुनर्गठन आयोग की, या राज्य विघटन आयोग की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसको? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ऑप्शंस हैं मालवा का पठार, रीवा का पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल है 88,222 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। और ये जो टोटल भूभाग है, प्रदेश का जो टोटल भूभाग है उसका कितना है? 28.62%। कितना है? 28.62%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। इनमें से मध्य प्रदेश का कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है? ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी हमने सॉल्व करवाया था। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, पहले ऑप्शंस देखते हैं। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। अगर आप लोगों को याद होगा तो छत्तीसगढ़ की, गुजरात की और महाराष्ट्र की तीनों राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश को छूती हैं, लेकिन सिर्फ एक उड़ीसा ही ऐसा राज्य है जो मध्य प्रदेश को नहीं छूता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। किसके? मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? ऑप्शन हैं 10, 11, 9,
या 8? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। सॉरी, मध्य प्रदेश के 10 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को छूते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा जिला ऐसा है जो महाराष्ट्र को टच नहीं करता है? ऑप्शंस हैं बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल और देवास। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवास। देवास एक ऐसा जिला है जो महाराष्ट्र की सीमा को टच नहीं करता है। लेकिन 17 ऐसे ज़िले हैं जो महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं। 17 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। ये 17 ज़िले ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? ऑप्शंस हैं छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा का पठार। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है और ये 14 जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से। कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। ये बघेलखंड और रीवा पन्ना के पठार से होकर भी गुजरती है। कौन सा? बघेलखंड का और रीवा पन्ना का, इन पठारों से होकर भी गुजरती है। लेकिन मालवा के पठार को ये 2 भागों में विभाजित करती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस दिए हुए हैं महादेव पहाड़ियों में, राजपीपला पहाड़ियों में, मैकल श्रेणी में या कैमूर पहाड़ियों में। ये क्वेश्चन MPPSC में, जेल प्रहरी में और पटवारी में पूछा गया है। तो दोस्तों आप देख के पता कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ पर स्थित है? महादेव पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शंस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं राजपीपला पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणी और गवलीगढ़ पहाड़ियाँ। क्या है ऑप्शन? पचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? राजपीपला पहाड़ियों में, महादेव पहाड़ियों में, मैकल श्रेणी में या गावलीगढ़ पहाड़ियों में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पिछले क्वेश्चन का जो आंसर था धूपगढ़, वह भी कहाँ पर स्थित है? धूपगढ़ भी महादेव पहाड़ियों में ही स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? ऑप्शंस है बघेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, मध्य भारत पठार और विंध्य कगारी प्रदेश। तो चंबल घाटी किस भौगोलिक विभाग में स्थित है? चंबल घाटी स्थित है ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत पठार में। चंबल का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक माना जाता है? चंबल का विस्तार माना जाता है भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में और ग्वालियर में। इनमें चंबल क्षेत्र फैला हुआ है और यह किसके अंतर्गत आता है? मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंबल बेसिन में सबसे उत्तरीय जिला कौन सा है? चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ऑप्शंस हैं मुरैना, ग्वालियर, रीवा और धार। तो दोस्तों
आंसर क्या हो जाएगा? चंबल में कौन सा स्थित है? चंबल क्षेत्र में वैसे तो मुरैना स्थित है, ये तो पहले से ही स्थित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुरैना। ये चंबल संभाग का एक जिला भी है और ये चंबल बेसिन का उत्तरी जिला है। चंबल किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल प्रसिद्ध है बीहड़ भूमि के लिए। किसके लिए? बीहड़ भूमि के लिए। चंबल प्रसिद्ध है बीहड़ भूमि के लिए। और ये जो मुरैना जिला है वो चंबल घाटी का एक मुख्य जिला है। चंबल घाटी कितने में फैली हुई है? चंबल घाटी फैली हुई है 5000 किलोमीटर स्क्वायर में। कितने में? 5000 किलोमीटर स्क्वायर में। और ये इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? इसमें नदियाँ आती हैं क्वारी, आसन और सांक। ये 3 नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश भारत का कौन सा विशालतम राज्य है? तो ये किस चीज़ में पूछा हुआ है हमसे? एरिया वाइज। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा विशालतम राज्य है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये क्वेश्चन भी पुलिस आरक्षक के एग्ज़ाम में और लेबर इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। अगर आपको आंसर याद होगा तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। मध्य प्रदेश भारत का दूसरा विशालतम जिला है, तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला है राजस्थान। पहला जिला कौन सा है? राजस्थान। अगली बात पे आते हैं। अगली बात क्या है कि मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? किसका? मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? तो दोस्तों याद रखो, मध्य प्रदेश का एरिया है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर इसका मध्य प्रदेश का एरिया है। इस एरिया के साथ ये कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यह राज्य पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था, वो राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं रानीखेत, शिवपुरी, जबलपुर और चित्रकूट। तो सिंधिया राज परिवार का कौन सा ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी शहर। शिवपुरी शहर सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। सिंधिया परिवार के लोग गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब गर्मियों की छुट्टियों में यहाँ रहने के लिए आया करते थे। कहाँ पर? शिवपुरी में। और शिवपुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। सांस्कृतिक विरासत। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है? ऑप्शंस हैं पन्ना, दमोह, टीकमगढ़ और सतना। सागर संभाग में इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतना नहीं आता है सागर संभाग के अंतर्गत। तो सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं 6 जिले। वो 6 जिले कौन कौन से हैं? वो 6 जिले हैं सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। ये जो जिले हैं, ये जिले आते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। और ये जो सतना जिला है ये किसके अंतर्गत आता है? रीवा के अंतर्गत। किस संभाग के अंतर्गत आता है? रीवा संभाग के
दोस्तों इसमें एक ऑप्शन चूक गया है, ये हम आपको अगले वीडियो में इसका पहले बता देंगे, इसका एक और जिला कौन सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सापेक्षित मध्य प्रदेश का नया जिला है। सापेक्षित मध्य प्रदेश का नया जिला कौन सा है, इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं रीवा, मुरैना, अनूपपुर और देवास। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनूपपुर। अनूपपुर मध्य प्रदेश का ही एक जिला है, इसको सापेक्षित मध्य प्रदेश का नया जिला कहते हैं। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को। और ये किस जिले से अलग हुआ था, ये हुआ था शहडोल जिले से अलग। किस जिले से हुआ था, शहडोल जिले से अलग हुआ था। और अनूपपुर रेलवे स्टेशन जो है वो मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। इसी के साथ चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों अगर वीडियो आपने देखा हो तो अभी कुछ 2 क्वेश्चन पहले ही हम इसका आंसर आपको बता चुके हैं। तब क्वेश्चन चेंज था कि मध्य प्रदेश कौन से नंबर का जिला है, सॉरी मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर का राज्य है, दूसरा। अभी फिर से दूसरा पूछा हुआ है, तो बिना ऑप्शंस पढ़े ही हम आंसर कौन सा टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ऑप्शंस हैं अलीराजपुर, गुना, छतरपुर और अनूपपुर। तो क्या पूछा हुआ है दोस्तों कि इनमें से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलीराजपुर। अलीराजपुर 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ये किन किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ। किन किन राज्यों के साथ, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। और ये कौन से नंबर का राज्य है, ये कौन से नंबर का जिला है, 49 नंबर का जिला है। कौन से नंबर का जिला है, 49 नंबर का। और ये किस जिले से अलग हुआ था, ये हुआ था झाबुआ से अलग। किस जिले से हुआ था, झाबुआ से अलग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य है इनमें से, ये है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, या छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो दोस्तों दक्षिण कहाँ पर आता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। दक्षिण कहाँ पर है, नीचे। यहाँ पर कौन से राज्य हैं मध्य प्रदेश के, अगर आपने मैप देखा हो तो आप इसका आंसर तुरंत लगा सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। मालवा क्षेत्र का इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है। ऑप्शंस हैं पन्ना और उज्जैन, उज्जैन और इंदौर, रीवा और भिंड, उमरिया और रीवा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन और इंदौर मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है, उज्जैन किस लिए प्रसिद्ध है, उज्जैन प्रसिद्ध है अपनी प्राचीनता और मंदिरों के लिए। किसके लिए, अपनी प्राचीनता और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है उज्जैन। और इंदौर किस लिए प्रसिद्ध है, इंदौर को क्या बोला जाता है, व्यावसायिक राजधानी बोला जाता है मध्य प्रदेश की। क्या बोला जाता है, व्यावसायिक राजधानी
मध्य प्रदेश की बोला जाता है इसको। प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? भोपाल। और प्रशासनिक व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? इंदौर, मध्य प्रदेश की। और इसको सबसे बड़ा शहर होने का भी गौरव प्राप्त है। इसको इंदौर को सबसे बड़ा शहर होने का भी गौरव प्राप्त है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, मालवा और बुंदेलखंड, ग्वालियर और मालवा, उज्जैन और सांची, बुंदेलखंड और सांची। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा और बुंदेलखंड। चंदेरी जो जगह है, ये किस जिले के अंतर्गत आती है? चंदेरी जगह है वो आती है अशोकनगर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती है? अशोकनगर के अंतर्गत। ये एक ऐतिहासिक नगर है। चंदेरी जो है ऐतिहासिक नगर है। इन्हें किसने बसाया था? इन्हें बसाया था बुंदेला राजपूतों ने। किसने बनवाया था? बुंदेला राजपूतों ने बनवाया था। और इसमें जो चंदेरी का किला है वो बहुत वो प्रमुख आकर्षण का केंद्र है वहाँ के लिए। चंदेरी एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। चंदेरी एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अपनी साड़ियों के लिए। चंदेरी साड़ियों का आपने नाम सुना ही होगा। और ये किस सदी में जुड़ा था? ये जुड़ा था 11वीं सदी में। ये 11वीं सदी में 11वीं सदी से इसका इतिहास देखा जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? किस किस के साथ? उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, रीवा, अनूपपुर, सिंगरौली और शहडोल। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगरौली। ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। ये किस नंबर का राज्य है? ये है 50वें नंबर का राज्य। ये 50वें नंबर के राज्य के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया है इसने। और ये किस जिले से अलग हुआ था? ये हुआ था सीधी जिले से अलग। किस जिले से हुआ था? सीधी जिले से अलग हुआ था। ये सीधी जिले से अलग करके इसको एक पृथक जिला बनाया गया था। और ये कौन से नंबर का जिला है? 50वें नंबर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अभी हमने एक क्वेश्चन पहले आपको बताया हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। इंदौर को वाणिज्यिक या व्यावसायिक राजधानी भी बोला जाता है। ये एक वजह से और बोला जाता है क्योंकि इंदौर सबसे ज़्यादा राजस्व, सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है? इंदौर से। इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको हम मिनी मुंबई भी बोलते हैं। इंदौर को क्या बोलते हैं? मिनी मुंबई। इंदौर को हम मिनी मुंबई भी बोलते हैं। और इसको अहिल्या नगरी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अहिल्या नगरी। इंदौर को मिनी मुंबई और अहिल्या नगरी भी बोला जाता है। और हाँ, एक बात और, इसको खेल राजधानी भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? खेल राजधानी भी बोला जाता है। देखते हैं। ये थे दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू दोस्तों।